सो हाय एवरीवन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉट। सबसे पहले देख लो व्यू, उसके बाद अब बात करेंगे कि आज ही मैं जाके इंटरव्यू दे के आया हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मेरा इंटरव्यू था पूरा क्लियर हो गया था, बट जो मैंने रिफ्यूज़ किया वो ये था कि उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको हैट पहननी पड़ेगी। चलो हैट का भी कोई दिक्कत नहीं थी, जो सेफ्टी हैट होती है वो पहन लेते। कंस्ट्रक्शन की जॉब थी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब थी, और बट उन्होंने बोला था कि क्लीन शेव होना पड़ेगा। तो मैंने इस चीज़ को लेके मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। बट अब क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कहाँ कहाँ कैसे आपकी जॉब लगी, कौन सी कंपनी थी, क्या काम था, कौन सी फील्ड थी, कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि आपको हेल्प हो सकती है आगे जाने के लिए। और आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने जो आपने पढ़ाई करी है उसमें से उन्होंने क्या पूछा कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती। मैं इसके ऊपर सब पे बात करूँगा। जाने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी जॉब लगी है वो कुछ टाइम पहले जो एम्प्लॉयमेंट का जो पेज था फेसबुक पे उसमें पोस्ट डली थी कि इस कंपनी में इग्नाइट करके कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन और पाइपिंग की एंड मैकेनिकल की कंपनी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्लानर, स्केड्यूलर और पाइपिंग डिज़ाइनर, बहुत सारे इन चीज़ की पोस्ट निकली हुई थी। तो मैंने ऐसे ही रिज्यूम निकाला। मेरा जो इंडिया का रिज्यूम था वही मॉडिफाई किया, जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे, जो मैंने इंडिया में काम करा हुआ था और यहाँ पे जो मैंने पढ़ाई करी है या काम किया, सब डाल के रिज्यूम में सेंड कर दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मेरे को कॉल आती है, और परसों मेरे को कॉल आई थी। एंड उसके बाद जो मैंने क्या किया, उन्होंने मेरे को बुलाया इंटरव्यू के लिए। मैं इंटरव्यू के लिए गया, और इंटरव्यू में जाने के बाद आज सैटरडे था, आज ही मेरा इंटरव्यू था सुबह 10 बजे के करीब। और इग्नाइट कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा मेरा प्रोजेक्ट था और कौन से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। मैं जैसे ही वहाँ पे गया उसके बाद उन्होंने मेरे से रिज्यूमे मांगा, रिज्यूमे उनको दिखाया। उन्होंने मेरे से मेरे बारे में क्वेश्चन पूछे, जो इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि थोड़ा ब्रीफ अपने बारे में बताओ। फिर मैंने उनको थोड़ा सा जो मेरे रिज्यूमे में लिखा था उससे थोड़ा हट के बताया। एंड उसके बाद मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने इंडिया में कंस्ट्रक्शन में काम किया हुआ है, इंडियन रेलवे में किया है, दिल्ली मेट्रो में किया हुआ है, नोएडा मेट्रो, मुंबई मेट्रो, मैंने यहाँ पे सब में काम किया कंस्ट्रक्शन में। मैं इंजीनियर रहा हूँ वहाँ पे। और जितने भी नोएडा में जो नोएडा के पूरा स्ट्रेच है उसमें जितने भी जो मेट्रो के गडर डले हुए वो सब हमने डाले हैं। वहाँ के बारे में बताया। उसके बारे में मैंने उसको बताया कि मैंने सर्वे में भी काम किया हुआ है, कैसे टोटल स्टेशन के साथ काम किया हुआ है। ये सब करने के बाद फिर उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। मेरे जैसे पेटेंट भी है, मेरे नाम के 3 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी है गूगल के ऊपर। तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। और सब उन्होंने मेरे से फिर उनके क्वेश्चन क्या थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताओ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने सिंपल बताया कि क्या क्या फेसेस होते हैं, क्यों ज़रूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में सबसे मेन चीज़ क्या ज़रूरी है वो बताया। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आप MS वर्ड, गैंट चार्ट, इनके ऊपर काम करते हो। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको कॉलेज में आपको यही सिखाया जाएगा कि आपको गैंट चार्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे केस स्टडी बिल्कुल क्यों इम्पॉर्टेंट आ गई, क्योंकि सेम कंपनीज़ के अंदर भी वही काम चलता है। जैसे हम केस स्टडी बनाते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सेल की फाइल बनाते हैं। अब वही सेम चीज़ जो होती है वो यहाँ पे यूज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी बिग प्रोजेक्ट के अंदर। अब शुरू में जो कि हमारी जस्ट लाइफ रहती है स्ट्रेसफुल रहती है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। मगर वही चीज़ जब आपको पता लग जाती है तो आपके किसी कंपनी में अगर आपको उठा लेती है तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने लायक बनते हो। फिर अब ये सब चीज़ें करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि हम ऐसे काम करते हैं, प्रोसेस, हम पाइपिंग के ऊपर काम करते हैं, पाइपिंग की जितनी भी लाइनें बिछती है या फिर पाइपिंग की जो कंस्ट्रक्शन रहती है उसके ऊपर काम करते हैं। और उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा जो भी काम है, यहाँ से पिंक माउंटेन आगे एक जगह है, यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है, वहाँ पे काम चल रहा है। तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। बट फिर उनके बाद सब कुछ होने के बाद उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये बोला कि आपको हैट पहननी पड़ेगी, जो कि हमारी क्लाइंट की पॉलिसी है कि वो आपको ऐसा रहना पड़ेगा। कुछ होता होगा गोरों का, क्योंकि अब इंडिया में होते हैं कि हम पगड़ी पहन के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास सेफ्टी हैट नहीं है, पगड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपको क्लीन शेव भी करके रखना होगा। अब मेरे को ये नहीं समझ आया कि क्लीन शेव करके क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन का काम है तो ये नहीं समझ नहीं आया मुझे क्लीन शेव क्यों करके रखना पड़ेगा। बट फिर भी उनकी जो पॉलिसी दी थी वो उन्होंने बोला कि हमारे क्लाइंट की पॉलिसी है ऐसे। फिर वहाँ पे आके मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। बट अब क्वेश्चन ये निकलता है कि आपको कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है आगे इन चीज़ों के लिए। जब भी अगर आप ऐसी कंपनी के अंदर कहाँ घुस सकते हो, कैसे घुस सकते हो, आपको जितनी कंपनी मिलती है आसपास की कंपनी, जितनी मर्जी कंपनियाँ, उसको सर्च मारो गूगल पे जाके, कंस्ट्रक्शन की, पाइपिंग की, मैकेनिकल की, हर कंपनी के ऊपर रेज्यूमे डालो। और रेज्यूमे डालने के बाद आपको कोई ना कोई कॉल आएगी, जैसे कि मेरे को कॉल आई थी, और ऐसे ही आपकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब लगेगी। अगर आपकी एक बार आप किसी चीज़ में घुस जाओगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सीधा A लेवल जॉब है, नॉक A, आपको किसी से पेपर लेने की जरूरत भी नहीं है, नॉक A लेवल की जॉब है। आपको बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे, डेंटल मिल गया, कुछ और मिल गया, बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद आपकी सैलरी भी 25+ रहेगी। आप 4 महीने के अंदर $16,000 कमा लोगे। मेरे ही क्लास का लड़का पाइपिंग की कंपनी के अंदर सारनिया में काम कर रहा है। सारनिया से थोड़ा आगे कोरोना पड़ता, वहाँ पे है कंपनी, उसके वे में ही है, वहाँ पे काम कर रहा है। अभी इस टाइम बहुत बढ़िया सैलरी ले रहा है, वेज रेट ले रहा है। आप ऐसे ही कंपनी में घुस सकते हो, जैसे कि मेरे को कॉल आई थी वैसे आपको आ सकती है कॉल। सो ये था मेरा आज का कि मैंने क्यों रिफ्यूज़ करी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड होप कि आपको बढ़िया लगी होगी वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड आप थोड़ा सा व्यू भी देख सकते हो अगर व्यू देखना है तो। ये व्यू है और यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे। सो बाय।